हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में ये जो टेबल की सीरीज चल रही है, तो इसमें आज मैं बात करूंगा यहाँ पर टी हेड और टी बॉडी के बारे में। पिछले वीडियो आपने अगर देखा है हमारा पिछला वीडियो, तो उसमें मैंने बताया था कि अगले जो वीडियो में टी हेड और टी बॉडी के बारे में बात करूँगा। उसमें बहुत सारे हमने टॉपिक्स दिए हुए थे टेबल के बारे में, तो लगभग 5-6 टॉपिक कवर हो चुके हैं पिछले 2 वीडियोज़ में। और अब हमारा यहाँ पर टी हेड और यहाँ पर टी बॉडी के बारे में बात करूँगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो देखिए, ये टेबल में देखिए टी हेड में क्या होता है। टी हेड यानी कि टेबल का हेडिंग सेक्शन होता है, जिसको आप हेडिंग बोलते हैं। जैसे आप कोई टेबल बनाएंगे, आप हेडिंग लिखते हैं, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और कुछ भी बर्थ प्लेस वगैरह, ये सभी चीज़ जो आप लिखते हैं, तो वो हमारा होता है हेडिंग। तो उस टेबल की हेडिंग जो होगी, वो टेबल हेडिंग जो है वो हम टी हेड के अंदर रखते हैं। और उसके बाद अब हम टी हेड तो हमने यहाँ पर लगा दिया। अब ये हमारा जो चीज़ें बनेंगी वो टेबल हेडिंग के अंदर बनेंगी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें उसके बाद लेना है एक रो बनानी है। तो उसके लिए रो बनाने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, टी आर टैग, यानी कि टेबल रो। तो हमने यहाँ पर फिर टी आर टैग यूज़ किया। अब उसके बाद अब टी आर के अंदर अब हेडिंग में हमें क्या रखना है, तो हेडिंग में हमें जो रखना है तो उसको हम टी एस के अंदर रखते हैं। तो टी एस में हमने कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 और यहाँ पर हमने कॉलम 4 दे दिया, 4 और 5 दे दिया। तो ये हमने इतना रखा। तो ये हमारा हो गया टेबल की हेडिंग हो गई, और ये पूरा हमारा टेबल हेड के अंदर ही आ गया। और टी आर जो है हमारा ये टेबल रो हो गया, जो कि हेड सेक्शन के अंदर रहेगा टी हेड में, और यानी कि हमारी जो हेडिंग बनती है। और फिर टी एच यानी कि हमारा डेटा हो गया। आप इसको तो टेबल हेडिंग बोलेंगे, अंदर जो लिखा हुआ है कॉलम 1 हमारा इसका डेटा हो गया। लेकिन इसके अलावा हम डेटा जो इसको बोलते नहीं है, अभी आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि टी एच टेबल हेडिंग होता है, टी डी हमारा अलग से होगा, जो कि कॉलम के नीचे आएगा। जैसे आप यूज़र नेम लिखेंगे, फिर यूज़र नेम के नीचे जो आप नाम एंटर करेंगे उसको बोला जाता है टेबल डाटा। तो ये हमारा भी हेडिंग है। तो इसमें देखिए आउटपुट कैसे मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और 4, 5 ये जो है, तो ये आपको हेडिंग मिल रहा है। मतलब ये देखिए थोड़ा ज़्यादा बोल्ड दिख रहा है। तो ये हमारा होता है टी हेड। अब आपको समझ में आ चुका होगा टी हेड क्या होता है। अब सेम इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा टी बॉडी। तो अब 2 चीज़ें इसमें होती हैं टेबल में, एक हमारा हेडिंग बनती है, दूसरा उसके अंदर हम डेटा लिखते हैं। और आप स्टाइलिंग जो करेंगे वो मैं आगे वाले वीडियोज़ में स्टाइलिंग भी देखूंगा। पहले आप ये वाला कंप्लीट कर लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर टी बॉडी हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो टी बॉडी का मतलब क्या है, टी हेड जैसे कि आपने समझा कि टी हेड का क्या होता है कि आप जो टेबल की हेडिंग बनाएंगे उसके अंदर वो चीज़ें रखेंगे टी हेड में। तो अब टी बॉडी में क्या होगा, अब हेडिंग बन गई। अब हेडिंग के अंदर हमें क्या रखना है, उसके नीचे या कि टेबल में, जैसे हेडिंग हमने बनाया यूज़र नेम में हमें नाम क्या एंटर करना है, वो अब यहाँ पर हम टी बॉडी के अंदर लिखेंगे। तो सेम उसी तरह से एक और रो आपको बना लेनी। देखिए रो आपको यहाँ पर कैसे बोलते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, 3, 4, 5 ये जो इधर जा रहा है ये हमारा रो हो गया। तो इस तरह से टेबल रो हमारी तैयार हो जाती है। तो अब टेबल रो के बाद अब हमें टेबल रो एक और हमने बना ली, सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, सेल 5 के नाम से हमने यहाँ पर भी बना लिया। वो हमने कॉलम बनाया था, अब ये हमने सेल के नाम से इसको रख लिया। तो सेल के नाम से हमने रखा और यहाँ पर टी आर बन गया टेबल रो। अब डाटा हमें क्या रखना है, तो टी डी हमने यूज़ किया यहाँ पर, जहाँ पे हमने टी एच यूज़ किया था, यानी कि टेबल हेडिंग है, तो वो हेडिंग के जैसा दिखेगा। आप अगर यहीं पर टी एच की जगह आप टी डी यूज़ कर लें तो वो हेडिंग से हट जाएगा। जैसे मैं आपको कॉलम 3 में ऊपर वाले में दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर टी डी लिख देता हूँ और यहाँ पर भी मैं टी डी लिख देता हूँ। ये हमने लिख दिया टी डी। अब जब मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पर आप देखिएगा कॉलम 3 में क्या चेंज होगा। ये देखिए, ये हमारा कॉलम 1, कॉलम 2 ऊपर वाली लाइन में देखिए, और कॉलम 3 हमारा देखिए बिल्कुल सेल के जैसे हो गया। तो ये फ़र्क पड़ता है। तो वो हमारा है, इसको इसीलिए हम यहाँ पर रखते हैं टी एच में। तो मैं इसको फिर से टी एच में कर देता हूँ। तो अब आपको ये वाली चीज़ तो समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब यहाँ पर हमें टी डी रखा, ये वाले में टी आर लिया हमने, टी आर के अंदर हमने टी डी रख दिया डेटा। तो ये जो हमने इसके अंदर इंटर डेटा किया है वो डेटा अब देखिए हमारा पूरा कॉलम 1, 2, 3 के नीचे बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है। सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, सेल 5 ये आ चुका है अपने आप। इसी तरह से जैसे आप सेल 1 के लिए यहाँ पर आप बनाएंगे, ये सेल 1 के लिए, तो उसी तरह से आप सेल 2 के लिए बना लीजिए, सेल 3, सेल 5, सेल 4, सेल 5 सेम इसी तरह से आप बना सकते हैं। तो अब आपका यहाँ से काम ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर दूसरा आप टी आर ले लीजिए, सेल 1, सेल 2। अब जैसे कि मान लीजिए कॉलम 1, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नाम एंटर करता हूँ। मैं आपको पहले बता देता हूँ ये आएगा कहाँ पे। जैसे कि हमने ये कॉलम 1, कॉलम 2, ये टी हेड से हम बात नहीं करेंगे, हम सीधे यहाँ पर देखते हैं टी बॉडी वाले चीज़ को। तो टी बॉडी में जो सेल 1 लिखा है, यानी कि दूसरी लाइन का पहला जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये सेल 1, यहाँ पर देखिए चेंज होगा। यहाँ पर जैसे आप नाम लिख दीजिए यहाँ पर, तो नाम आ जाएगा। मैं अपना नाम लिख देता हूँ, जैसे कि
तो इस तरह से अब मैं इसको अब देखिए आपको दिखाऊंगा वहाँ पर। तो ये हमारा यहाँ पर नाम आ चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सभी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो अब ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसी तरह से आप दूसरा TR ले लीजिए, उसके अंदर डेटा रखिए, फिर तीसरा TR ले लीजिए, उसके अंदर डेटा रखिए, फिर चौथा TR ले लीजिए। जितना आपको बनाना है टेबल जितनी बड़ी आप वो रखिए, और यहाँ पर टी बॉडी को कर दीजिए क्लोज, और यहाँ पर हमारा ये टी बॉडी क्लोज हो गया, और यहाँ पर हमारा टेबल क्लोज हो गया, और DI भी कर दीजिए क्लोज। तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमने जैसे कि टी हेड क्या है, टी हेड यानी कि हम टेबल के लिए जो हेडिंग रखते हैं, और टी बॉडी यानी कि जो हम उस हेडिंग बनाने के बाद जो डेटा रखेंगे तो वो टी बॉडी में आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।